हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है गृह विज्ञान के उद्देश्य पढ़े थे। आज हम लोग जो है गृह विज्ञान के तत्व पढ़ेंगे। गृह विज्ञान के तत्वों में जैसे कि गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट एक तरह से निहित होते हैं। इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है तो दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण से भी सम्मिलित रहता है। मैंने इसमें वैज्ञानिक रूप से भी इसका अध्ययन किया जाता है और कलात्मक रूप से भी, जिन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं। इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर से विशेष संबंध है। मैंने कि पूरे घर का संचालन किस तरह से कितनी निपुणता से किया जा सकता है, ये सारी बातें हमें जो है गृह विज्ञान में बताई जाती हैं, गृह विज्ञान में पाया जाता है। ये सारे सब्जेक्ट उसमें निहित होते हैं और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं होती है, उन सब के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी जाती है। अतः गृह विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति को केंद्र बिंदु मानते हुए निम्नलिखित सभी ज्ञान तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, जिसमें पहला इसमें है गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था से यहाँ पे है कि गृह की साज सज्जा यानी घर की सजावट एवं उसकी सुव्यवस्था यानी कितने सुंदर ढंग से जो है उसको व्यवस्थित किया जा सके, इसके बारे में हमें गृह विज्ञान में जो है कलात्मक रूप से बताया जाता है। उसके महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत गृह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वह आकर्षक लगे और आरामदायक भी। इसमें कला के नियमों के पालन के साथ साथ सदस्यों की सुविधा, आवश्यकताओं एवं आराम का भी ध्यान रखा जाता है। सुव्यवस्थित गृह में कार्यकर्ताओं की हानिकारक कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा, श्रम एवं समय की भी बचत होती है। इसमें ये भी बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने कार्य को करेंगी तो आपका श्रम भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। और जो भी जैसे फर्नीचर वगैरह हैं तो उसमें हम कौन सा तेल लगाएं, क्या लगाएं कि वो जो है कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे, वो सुरक्षित रहें, चमकते रहें। इन सब बातों की जानकारी हमें गृह सज्जा के अंतर्गत दी जाती है। दूसरा है आहार तथा शरीर पोषण। मैंने भोजन कैसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे। हमें वही आहार ग्रहण करना चाहिए जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे, हमें स्वस्थ रह सके। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों का और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा आयु के सदस्यों, विशेषकर बालक तथा वृद्ध व्यक्ति की आहार आवश्यकताओं का ज्ञान गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व हैं। पौष्टिक भोजन बालकों की शरीर वृद्धि एवं मानसिक पोषण तथा वृद्धों के स्वास्थ्य जीवन यापन का उपयुक्त आधार है। यानी कि पौष्टिक भोजन ही क्या होता है, हमारे शरीर का आधार होता है। अगर हम कुछ भी चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं तो क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? नहीं, वो कभी कभार के लिए होता है। जबकि रोज़ के भोजन में हरी सब्जी, साग, दाल, रोटी, चावल, सलाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें सारे पोषक तत्व मिल सके। दूध, दही। बाकी आप चाहोगे कि चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर यही सब खाएं और आप स्वस्थ रहें तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का, शुद्ध जलवायु का, शरीर रचना तथा
शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली का, प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी की गृह परिचर्या करने के ढंग का तथा व्यायाम आदि के लाभों का ज्ञान व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। माने कि शुद्ध जलवायु की, शरीर की रचना हमारी कैसी है, इन सब के बारे में हमें पूरी जानकारी कहाँ दी जाती है? गृह विज्ञान में दी जाती है। गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम घर में जो भी घटित होता है, घर में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, बूढ़े नए, किसी की कैसी भी ख्वाहिश होती है, मैंने कि कौन किस स्थिति में है, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, किसका साथ कैसी देख रेख उसको चाहिए, छोटे बच्चों को देख रेख की कैसी आवश्यकता होती है, बड़े लोगों को किस तरह की होती है, ये सारी जानकारी हमें जो है गृह विज्ञान में दी जाती है। अब देखिए चौथा है वस्त्र आदि। सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का चयन करना, उनकी कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रख रखाव आदि कार्य भी गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। हमारे गृह विज्ञान में जो है वस्त्रों के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरह के वस्त्र हमें पहनने चाहिए, उनकी सिलाई कैसी होनी चाहिए, उनकी कटिंग कैसी होनी चाहिए, मोटे व्यक्ति को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, पतले व्यक्ति को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें गृह विज्ञान में मिलती है। उसके बाद से देखिए पांचवा है अर्थव्यवस्था। उपलब्ध धन का सदुपयोग गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है और इसका सभी तत्वों से घनिष्ठ संबंध है। मितव्ययता के साथ साथ बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मैंने कि हमारे पास धन कितना है, मान लीजिए अगर हम 40,000 मंथली कमाते हैं तो उस 40,000 मंथली को हमारे घर में कितने सदस्य हैं, उन सब पे कितना कितना खर्च होता है, कितना हम उन पे खर्च करें, खर्च होता है ये तो ठीक है क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता है खर्च, पर हमारी इनकम तो 40,000 ही है, हम उसको किस तरह से खर्च करें कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और बचत भी हो जाए, क्योंकि बिना बचत के कोई भी बजट तैयार करना उत्तम बजट नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखिए छठवां शिशु पालन एवं बाल कल्याण। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि गृह विज्ञान में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि हमारे जीवन में घटित होती हैं। अब शिशु पालन, शादी के बाद जब लड़कियां जाती हैं तो क्या उनको तुरंत पता होता है कि बच्चों का किस तरह से पालन पोषण किया जाए? नहीं पता होता है ना। तो अगर जो लड़कियां, जो गृहिणियां जो है गृह विज्ञान का अध्ययन की रहती हैं, उन्हें तो बहुत हद तक इस बात की जानकारी होती है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, उनके लिए कौन सा तेल सही है, किस समय उनको मालिश सही है, किस अवस्था में उसको इंजेक्शन दिलवाना है, किस अवस्था में उसे टीका दिलवाना है। इन सभी बातों की जानकारी जो है एक गृह विज्ञान की छात्रा को होता है और वो जो है छोटे बालक की सेवा उतने ही अच्छे ढंग से